पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन अंग हैं तथा उनकी संरचना कैसी होती है, वो कहाँ होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि उन अंगों में किस तरह से पाचन होता है और वो अंग किन किन छोटे अंगों से मिल करके बने होते हैं। जैसे हमारे पाचन तंत्र का जो पहला अंग है, जिसको हम मुख या मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा। अब हम मुख की यदि हम चर्चा करें तो यह पाचन तंत्र का पहला अंग है। यह पहला पार्ट है हमारे पाचन तंत्र का, जिसमें छोटे छोटे कई अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले जबड़ा होता है, जबड़े होते हैं। पहला इसमें जबड़ा, दूसरा यदि जबड़े में दांत होते हैं, तीसरा जिह्वा होती है, चौथा जिह्वा के अलावा लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां। अब जैसे जबड़े दो होते हैं, जबड़े हमारे दो होते हैं, इनको यदि हम देखें ऊपर और नीचे, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, ये स्थिर होता है और ये गतिशील होता है। अब दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। अब दांत की यदि हम चर्चा करें तो दांत होते हैं। दांत, मनुष्य में जो दांत होते हैं, यह दांत दो प्रकार के होते हैं, एक बार दंती और दूसरे होते हैं द्विबार दंती। एक बार दंती वे दांत हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं, और द्विबार दंती उनको कहा जाता है जो जीवन में दो बार निकलते हैं। इनकी टोटल संख्या द्विबार दंती की 10 नीचे और 10 ऊपर, टोटल 20 होती है। और 20 ये हो गए, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, तो 20 और 12 एक बार दंती दांत होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे, और द्विबार दंती 20 होते हैं। टोटल यदि हम दांत देखें तो दांत के कार्य और संरचना के आधार पर, कार्य तथा संरचना के आधार पर इनका यदि हम वर्गीकरण करें, आधार पर यदि हम इनको देखें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, इनको इंसाइजर कहा जाता है, आई से प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। रदनक, इनको कैनाइंस बोला जाता है, सी से प्रदर्शित करते हैं। कृंतक, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक उनको बोला जाता है, अग्रचवर्णक। इनको प्रीमोलर यानी पी और एम ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और डी होता है मोलक यानी चौवर्णक। यानी कार्य और संरचना के आधार पर यदि देखा जाए तो ये 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। कृंतक ये सामने होते हैं, जिनसे काटने का काम किया जाता है। इनकी संख्या जो होती है ऊपर और नीचे बराबर बराबर होती है, 4 होती है इनकी संख्या। कृंतक की कुल संख्या होती है 4, रदनक की 2, यानी 4 और 4 8 हो जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 और 4 12, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। और उसी तरह प्रीमोलर भी 2 होते हैं, नहीं 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, और बाकी मोलर हो जाते हैं हमारे 6 हैं। 4 4 8, 8 4 12, 12
8 20, 20 और 4 20, और 20 और 3 3 6 6 होते हैं, 20 और 12 32। समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार देख लीजिए। 4 ऊपर और 4 नीचे, कृंतक की टोटल संख्या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। कृंतक की जो टोटल संख्या हो गई 8। उसी तरह रदनक जो हो गए, जिनको कैनाइंस कहा जाता है, ये 4 2 दूनी 4 हो गए। उसके बाद प्री मोलर आपके हो गए 4 चौका 4 और दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, इनकी संख्या 8 हो गई। उसी तरह मोलर जो हो गए 6 दूनी 12। अब जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32। टोटल हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब इनका काम क्या है? कृंतक का काम है काटना, रदनक का काम है चीरना फाड़ना, अग्रचर्वणक चबाना, और ये भी चबाना यानी पीसना, ये पीस करके एकदम मुलायम बना देता है। सबके कार्य अलग अलग होते हैं। अब इन दांतों को, जीवधारियों में दांतों को दंत सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दंत सूत्र, दंत सूत्र प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ऊपरी ये जबड़ा में दांत हो गए, ये निचले जबड़े के दांत हैं। अब इनको यदि हम डिवाइड कर दें इस तरह ऊपर नीचे, तो ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। आधे दांत बट गए, आधे इधर और आधे इधर। जैसे यहाँ कृंतक ऊपर 4 हैं और नीचे भी 4 हैं, यानी 2 इधर और 2 इधर। आधे में से बांटेंगे तो 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर चले गए। उसी तरह यहाँ 2 हो गए और यहाँ 2 हो गए। अब दंत सूत्र से यदि सी को, यदि हम इंसाइजर को यदि हम प्रदर्शित करें, तो इंसाइजर को लिखेंगे 2/2, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हो गए। उसी तरह इंसाइजर के बाद यदि हम कैनाइंस, तो कैनाइंस एक यहाँ होता है जो लंबा सा दांत निकला होता है, वो कैनाइंस एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ। तो यदि इसको हम प्रदर्शित करें तो 1/1, एक दिशा का ही प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से समझिए आप। कैनाइंस के बाद यदि हम प्री मोलर को देखें, तो प्री मोलर यानी 2 इधर होते हैं और 2 इधर हो गए। उसी तरह 2 इधर और 2 इधर हो गए हैं। ये इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो यानी कैनाइंस ये हो गए, प्रीमोलर 2 यहाँ हो गए, ये थोड़े चौड़े दांत होते हैं, ये चौड़े दांत होते हैं, ये 4 हो गए आपके। तो 4 हो गए, तो यानी इसको प्रदर्शित करना है तो एक दिशा का प्रदर्शित करेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2/2, 2 ऊपर और ये 2 नीचे। उसी तरह यदि हम चौवर्णक को देखें, मोलर, तो 3 इधर और 3 यहाँ भी, उसी तरह 3 यहाँ भी और 3 यहाँ, 3 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे। यानी मोलर को यदि हम प्रदर्शित करें तो 3/3, यानी हमारा दंत सूत्र हो गया 2/2, 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। इसी तरह हम किसी भी जीवधारी के दंत सूत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। दांत के अलावा यदि हम जिह्वा की बात करें, जिह्वा मांस का बना एक अंग होता है जिसका काम है भोजन को चलाना, भोजन को चलाना। यदि हम देखें तो ये एक लंबी इस तरह की रचना होती है। जिह्वा को देखें, ये इस तरह की लंबी रचना होती है। इस पर इस तरह छोटे छोटे इस तरह नुकीले रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कणिकाएं कहा जाता है। इस तरह स्वाद कणिकाएं, इनको कहते हैं स्वाद कणिकाएं। इन्हीं से हमें स्वाद का अनुभव होता है। ये जो पाई जाती हैं, इन्हीं से हमें स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद कणिकाएं होती हैं, इनका काम है भोजन को चला करके एकदम लुगदी के समान बनाना। अब यदि हम देखें तो यह भी जिह्वा भी में भी 3 तरह की स्वाद कणिकाएं होती हैं। इस पर 3 प्रकार की स्वाद कणिकाएं, एक नमकीन स्वाद का अनुभव करती हैं, एक मीठे स्वाद का अनुभव करती हैं और एक खट्टे, और बाकी सारे स्वाद इसी के मिश्रण से बन जाते हैं, नमकीन, मीठे और खट्टे। यदि नमक
अग्रभाग में नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, मध्य भाग में मीठे स्वाद का अनुभव होता है और इसके बीच वाले भाग में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है या कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। इस तरह इसका पूरा कार्य होता है स्वाद का अनुभव करना। एक यह हमारा संवेदी अंग है। उसके बाद यदि हम लार ग्रंथियों की चर्चा करें तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। अधोहनु, अधोहनु ए हो गया, बी हो गया अधोजिह्वा, अधोजिह्वा और सी हो गया कर्ण पल्लव। ये जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी कह सकते हैं आप कर्ण पल्लव की ग्रंथियां। अधोहनु, अधोहनु अधोजिह्वा, जिह्वा माने जिह्वा के नीचे दोनों बगल ये पाई जाती हैं और अधोहनु जिह्वा के ठीक ऊपर ये पाई जाती हैं। कल हमने आपको दिखाया था जिह्वा के। और कर्ण पल्लव दोनों जो कान की पेशियां होती हैं, ये जो कान आपका बना होता है यहाँ पर, इनके कान के ठीक नीचे कर्ण पल्लव की ये नलिकाओं से आकर के, इनसे 2 नलिकाएं आती हैं जो आकर के हमारी जिह्वा के बगल में खुलती हैं। ठीक, अब इन 3 जोड़ी जिह्वाओं लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। मुख में भोजन का पाचन यदि हम देखें तो मुख में जो भोजन का पाचन होता है, मुख में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन 2 प्रकार से होता है। पहला भौतिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में हमारा लार जो है भोजन में मिलता है, दांत उसको पूरा पीसता है, पीस करके लुगदी के समान बनाता है, तो यह क्रिया भौतिक क्रिया हो गई। और रासायनिक पाचन में हमारी लार में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन, याद कर लीजिए, लार में जो हमारा एंजाइम होता है वह होता है टाइलिन एंजाइम, जो मंड को माल्टोज में बदल देता है। मंड को पानी के साथ जब मंड मिलता है तो मंड को यह किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। और इस क्रिया में हमारे लार में यह बार बार प्रश्न पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम, जो कि मंड को माल्टोज में बदलता है। अब यदि हम इसके नीचे आएँ तो नीचे हम देखेंगे कि दूसरा जो मुख के बाद यदि अगला अंग जो है तो वह दूसरा अंग जो आपका होता है मुख गुहा के बाद, वह होती है ग्रसनी। ग्रसनी में किसी तरह का कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, वह केवल भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने का काम करती है। यानी तीसरा अंग जो होता है वह होता है ग्रास नली। और इसके बाद जो चौथा अंग होता है, ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं होता है, यह भी भोजन को सरकाते हुए पहुंचाता है किसमें, तो अमाशय में। चौथा जो अंग होता है आपका अमाशय। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अमाशय में किस तरह से पाचन होता है।